अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ तो बेहतर लिखा हुआ है अल्लाह ने तुम्हारे लिए, इसलिए जो तुम्हारा दिल सब्र करने पर मजबूर है। कोई तो बात है जो तुम्हारा दिल इतने आंसू बहाने के बाद भी मुतमईन हो जाता है। अगर तुम्हारी जिंदगी अंधेरी में ही रखनी होती तो अल्लाह तुम्हें रोशनी के खौफ क्यों दिखाता। तुम मांगो, उससे वह तुम्हारी पुकार सुनना चाहता है। अल्लाह बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारा दिल में बसेरा है। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, वसीले अल्लाह खुद बनाता है। हो सकता है इस आजमाइश के जरिए अल्लाह तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा हो जो तुम मांग रहे हो, जिसकी भी अल्लाह से तुम कई बार मांग चुके हो। दुआओं के जरिए रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए देखना, बहुत जल्द तुम्हारे लिए अता के दरवाजे खुलेंगे, क्योंकि अल्लाह बेखबर नहीं तुमसे, उसका तो तुम्हारे दिल में बसेरा है। तुम मांगो तो सही, वह तो नवाज के लिए तैयार बैठा है। जो मामला तुम्हारी दस्तरस से निकल जाते हैं उन्हें अल्लाह अपनी दस्तरस में संभाल लेता है, और तब वह चाहता है कि तुम उस पर यकीन रखो। बेहद यकीन वो तो उन दरवाजों को भी खोल देता है जिन पर तुम दस्तक नहीं देते। फिर वो उन दरवाजों को क्यों नहीं खोलेगा जिन पर तुम्हारे मुसलसल दस्तक के निशान हैं। वो जानता है तुम्हारी मनपसंद चीज तुम तक पहुंचाना कब बेहतर है, और जब वो तुम्हें देने का इरादा कर लेता है तो कायनात की कोई भी चीज तुम्हारे और उसके दरमियान रुकावट नहीं बन सकती। अल्लाह बड़े हैरत अंगेज तरीकों से काम करता है जिन्हें तुम कभी भी नहीं समझ सकते। तो बस इतना यकीन रखो कि जिसे तुम अपना खत्म समझ रहे हो, उसे वो एक हुक्म से तुम्हारा आगाज बना सकता है। वह क्या कुछ कर सकता है इसका इल्म तुम्हारे मुकद्दर को भी नहीं, तो फिर यह सोच कर दुआ मांगना कभी भी मत छोड़ देना कि नतीजा अब तक नहीं आया। तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर एक इम्तिहान तुम्हारे लिए बेहतरी के मोजज़े लाता है। उसी चीज को वो तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। तुम उन चीजों की फिक्र क्यों करते हो जो तुम नहीं कर सकते? तुम उन पर गौर क्यों नहीं करते जो अल्लाह कर सकता है? बताओ, फिर है कुछ ऐसा जो वह नहीं कर सकता? अल्लाह कबूलियत की मंजिलों से पहले तुम्हें इंतजार से गुजारता है। वह आजमाइश उन्हीं को देता है जिसको इनाम के लिए चुन लेता है। मांगने की शिद्दत कबूलियत की सबसे बड़ी दलील है तुम्हारी मुसलसल दुआएं तुम्हारा मुकद्दर मुकम्मल बदल देती हैं। जो बातें तुम्हारी दुआएं भी मनवा नहीं पाती वो तहज्जुद उसे मनवा लेती है। जिस पुकार को वह खुद तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता है वह उसे फिर रद्द कैसे कर सकता है? जब अल्लाह को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है तो वह देने में जरा सी ताखी कर देता है ताकि तुम्हारी आवाज उसे बार बार सुनाई देती रहे। वह अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा तो जान लो कि उसने अब कबूलियत का इरादा कर लिया, और अल्लाह तुम तक तब मोजज़े लाएगा जब तक तुम सब खत्म हो जाने के बाद भी दुआ करते हो, इस यकीन के साथ कि अल्लाह की दस्तरस से बाहर तो कुछ भी नहीं, कुन दुआओं से है। और दुआएं तो उन हकीकतों को भी बदल सकती हैं जिन्हें तुम्हारा मुकद्दर में बहुत पहले से लिखा जाता है। अगर अल्लाह तुम्हारा दिल नहीं बदल रहा तो यकीन रखो कि वह तुम्हारा नसीब बदलने पर राजी है। वह पूछने लगे, अगर नसीब लिख दिया गया है तो यह फिर दुआओं की जतन कैसे? यह सवाल करते हुए उसके लहजे में बेइंतहा दर्द था। कुछ चीजें आजमाइश होती हैं, मैंने उसका हाथ थामे हुए कहा, इसलिए अल्लाह उनका खाना नसीब में खाली हाथ छोड़ देता है, क्योंकि उसको इल्म होता है कि मेरा एक बंदा ऐसा है जिसको मुझ तक आना तो है मगर ढेर सारी ठोकरों के बाद, इसलिए वह उन चीजों को तुम्हारे लिए नसीब में नहीं रखता। वह उन्हें दुआओं में छुपा देता है कि इन चीजों की खोज के बहाने निकलोगे तो उसे भी तलाश कर लोगे। आजमाइश का हक भी ज्यादा
अदा होगा और तुम्हें तुम्हारा इनाम भी मिल जाएगा। गम तो अल्लाह तक पहुंचने का वाहिद और आखिरी दरवाजा है, और अगर वह तुम्हें गम के काबिल समझ लेता है तो जान लो उसने तुम्हें अपने काबिल बनाने का फैसला कर लिया है। उसकी मोहब्बत के काबिल बन जाने से बेहतर तो कुछ भी नहीं। जब तुम दर्द की हालत में अल्लाह को पुकारते हो तो तुम्हारी आवाज इन 7 आसमानों में तब तक गूंजती रहती है जब तक कुन नहीं फरमा दिया जाता। अल्लाह तो फरमाता है, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। और फिर वह यह भी फरमाता है, यकीनन अल्लाह कभी भी अपना वादा नहीं तोड़ता और वह तुम्हारे मुकद्दर को बदलने की गुंजाइश तब तक रखता है जब तक तुम्हारी दुआएं उसकी चौखट पर बेबसी से खड़ी रहती हैं। तुम दुआ करते हुए मोजिजों पर यकीन रखो, फिर देखो दुआ खत्म होते ही मोजिजा हो जाएगा। तो फिर यह मत सोचो कि जो मांग रहे हो उसे हासिल कैसे करोगे, क्योंकि उसका इंतजाम तुम्हारा रब तुम्हारे सोचने से बहुत पहले कर चुका है। जो तुम्हें बेचैनी में मुब्तला करता है वही तुम्हारे लिए इस बेचैनी से तस्कीन भी निकालता है और फिर वहां से रास्ते बनाता है जहां से तुम्हें उम्मीद भी नहीं होती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी दुआओं पर राजी हो जाओ तो पहले तुम उसके फैसलों पर राजी हो जाओ, उसके मुकर्रर करदा वक्त का इंतजार करो, फिर भले यह तुम्हारा वजूद कर्जी ही क्यों ना हो जाए। वह तुम्हें फिर से यूं समेट देगा जैसे तुम कभी बिखरे ही ना हो, मगर खुद को समेटने के लिए यकीन लाजिम होता है। और जब तुम यकीन रखते हो तो अल्लाह तुम्हें यूं संभाल लेता है कि फिर तुम्हें गिरने का खौफ कभी तक नहीं करता। बल जब्बार है, हर टूटी हुई चीज को फिर से जोड़ सकता है जिसका गिरना तुम्हारी नजर में नामुमकिन है। टूटे हुए दिलों का ठिकाना अल्लाह के सिवा और है ही कहाँ, बस वही है जो उन्हें जोड़ता है और इन जख्मों की मरहम बनता है। अगर दर्द रात भर भी सोने नहीं देता तो जान लो कि वह मुंतजिर है तुम्हारा, और अगर अल्लाह तुम्हारे मुकद्दर का फैसला तुम्हारे हाथ में भी थमा दे तब भी तुम अपने लिए वो नहीं सोच सकते जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए सोच रखा है। तो फिर सब्र करो, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हें किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है तब वो या तो तुम्हें थाम लेता है या उड़ना सिखा देता है। वो तुम्हें तुम्हारी मनपसंद चीज को खो देने के खौफ से गुजार कर अपना याद करवाता है। यह उसी के फैसले हैं कि वह तुम्हें कब और क्यों देता है। तो फिर यह क्यों मिला और वो क्यों नहीं मिला यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है और यकीन रखना है, क्योंकि तुम खुद अपने लिए अच्छे या बुरे का इंतखाब नहीं कर सकते। तुम खुद के साथ ना इंसाफी करते हो। अल्लाह तुम्हारे साथ कोई भी ना इंसाफी नहीं करता। दुआएं मांगते रहो, क्या पता तुम्हारी मनपसंद चीज में ही अल्लाह की रजा हो। तहज्जुद में बहे गए तुम्हारे आंसुओं मोजिजों की निशानी है। हमेशा बोलना नहीं पड़ता, तुम्हारे आंसू भी अल्लाह से बातें करते हैं। तुम्हारी मांगी जाने वाली कुछ दुआओं को वह अपने पास रख लेता है ताकि बेहतरीन वक्त में तुम्हें अता कर सके। अगर अल्लाह तुम्हें तुम्हारा नसीब खुद लिखने का इख्तियार देता तब भी तुम अपना नसीब उतना बेहतर ना लिख सकते जितना उसने लिखा है। अल्लाह पर छोड़ दो सब और फिर देखो तकदीर कैसे बदलती है। वो फरमाता है, खुद को अकेला हरगिज ना समझो, तुम जहाँ भी हो मैं वहाँ हूँ। जब तुम उस पर तवक्कुल रखते हो तो वह भी कभी उस तवक्कुल का मान नहीं तोड़ता। तेरी मसलियत तो मुझे समझ नहीं आती अल्लाह, मगर मेरा दिल तेरे फैसलों पर यकीन रखे हुए है। तेरी बंदी तेरे मौजूदों पर ईमान रखे हुए है। तुमसे किसने कह दिया तुम्हारी दुआओं कबूल नहीं होती? जरा देर को सोचो, अल्लाह ने अगर रद्द ही नहीं करनी होती तो वह दुआ मंगवाता ही क्यों? वो बार बार तुमसे क्यों कह रहा होता कि मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। तुम सब कुछ करना मगर दुआ मांगना कभी ना छोड़ना। दुआ तुम्हारा हथियार है। जिंदगी जब तुमसे तुम्हारी सारी महबूब चीजें छीनने पर उतर आए तो तुम दुआ मांगना शुरू कर देना।
तुमने अपनी मुसीबतों से ज्यादा अपनी दुआ को मजबूत बनाना, इतना कि तुम्हारी दुआ सारी आजमाइश पर गालिब आ जाए। दुआ की कबूलियत के लिए यह देखना जरूरी है कि रब को दर्द की उसी शिद्दत पर जाकर पुकारो जिस शिद्दत से तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मायूसी और तबाही की तरफ धकेल रही होती है। फिर देखो वह कैसे तुम्हारी तरफ दौड़ कर चला आता है और कैसे तुम्हें अपनी रहमत की आगोश में ले लेता है। अगर अल्लाह ने तुम्हारी इसी हथेली को खाली ही रखना ही होता तो वह तुम्हें कभी भी इन हाथों को जोड़कर दुआ मांगना न सिखाता। अल्लाह अगर तुम्हारी फरियाद को तुम्हारी जुबान तक ला सकता है तो उस फरियाद को तुम्हारा मुकद्दर भी तो बना सकता है। अल्लाह उसी चीज को तुम्हारे लिए वसीला बना देगा जो तुम्हारे लिए मायूसी का सबब बनी हुई है। तुम्हारे दिल में ख्याल बाद में आता है और अल्लाह तक पहले पहुंच जाता है। अगर अल्लाह को तुम्हारी दुआएं रद्द ही करनी होती वह तो तुम्हें जाने मास तक लाता ही नहीं। वह जो पत्थर से पानी निकाल सकता है वह अपने बंदे के लिए वसीले बना ही देता है। जब कभी गिरते गिरते संभल जाओ तो बस इतना समझ लेना कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआओं के जरिए तुम्हें थाम लिया है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहां वह है जो हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। जब तुम हार कर लोगों की बेवफाई बर्दाश्त करके अपने टूटे वजूद को लेकर अल्लाह को पुकारते हो तो वह तुम्हारे मुंह से अल्फाज निकलने से पहले ही तुम्हारी कैफियत से वाकिफ होता है, लेकिन खुश होता है जब तुम दर्द भरा अल्लाह कहते हो। तुम्हारे लब खामोश भी हो तो गालों पर बहते आंसू उसे सब कह देते हैं और यही आंसू इबादत बन जाते हैं। वह तुम्हारा हर शिकवा सुनता है, हर सवाल गौर से सुन रहा होता है, फिर वह तुम्हारा हर जख्म भर देता है और ना इंसाफी का फैसला इंसाफ से लिखता है। तुम्हें क्या लगता है तुम खुद उसे याद करते हो, उससे बात करते हो? नहीं, वह खुद तुम्हें बुलाता है, कभी आजमाइश देकर तो कभी कुछ लेकर तो कभी कुछ देकर। वह जानता है तुम्हारा हर दुख उसे कुछ भी छुपा नहीं, लेकिन वह चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे, हर गुनाह से पाक कर दे, तकलीफ से, हर दुख से, हर दर्द से। जब तुम्हारा मन निखर जाएगा तो वह कुन फरमाएगा, नवाजने के लिए, अता करने के लिए, तुम्हारी चाहत तुम्हें लौटाने के लिए। भरोसा तो करो, एक बार दुआएं तो बस तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान होती हैं और जो मामला तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान हो उस मामले में लोगों की राय नहीं लेनी। तो क्या हुआ जो तुम कह ना सके? तुम्हारा अल्लाह तो धड़कनों की तड़प भी सुनता है। तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए तो गैर से मोजिजे उतारे जाते हैं। अल्लाह के मोजिजे तुम्हारी एक दुआ के फासले पर हैं। अल्लाह के कुन कहने की देर है, बस आजमाइश का सिलसिला तो यूं ही खत्म हो जाएगा। तुम्हारे खामोश सजदे और अनकही बातें अल्लाह के यहाँ बहुत खास मकाम रखती हैं। सब्र का दामन कभी भी मत छोड़ना। वक्त बदलेगा, हालात बदलेंगे, दुआएं कबूल होंगी। अल्लाह तो बिन मांगे ख्वाहिशें पूरी कर देता है, तो मांगने पर तो मुझे ही देगा। ना जिन दुआओं की इब्तिदा तहज्जुद से हो जाए उन दुआओं की ताबीर बड़ी कमाल की होती है। सब्र की इम्तिहान तुमने करनी है, मोजिजों की इम्तिहान अल्लाह करेगा। अल्लाह तुम्हारे दिल में कुछ नहीं डालता सिवाय उसके जो वो तुम्हें देने के लिए तैयार हो। जिन दुआओं को अल्लाह दिल के करीब रखता है उन्हें नसीब का हिस्सा बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। दिल का बार बार एक ही दुआ के लिए अल्लाह के सामने रोना इत्तेफाक तो नहीं होता। कुछ दुआएं अल्लाह फौरन कबूल कर लेता है और कुछ दुआएं तुम्हें बार बार अल्लाह से मांगनी पड़ती हैं, क्योंकि वह दुआएं अल्लाह के पसंदीदा दुआएं होती हैं और उन दुआओं के लिए तुम्हारा सजदारेज होना अल्लाह को बहुत प्यारा लगता है। इसलिए अल्लाह उन दुआओं को तुमसे वक्ती तौर पर तो दूर कर देता है, लेकिन तुम्हारे दिल से कभी भी निकलने नहीं देता, ताकि तुम अल्लाह से मांगना ना छोड़ो, क्योंकि वह दुआएं ही तुम्हारा रब होती है। बस उनकी कबूलियत के लिए अल्लाह ने जो वक्त मुकर्रर कर रखा
होता है वह तुम्हारे सोचे हुए वक्त से थोड़ा ज्यादा होता है। तहज्जुद की दुआओं के लिए तो 7 आसमानों के पर्दे हटा दिए जाते हैं और फिर अल्लाह ऐसे मोजिजे करता है जो न कभी जमीन वालों ने देखे होते हैं न आसमान वालों ने। अल्लाह के मंसूबे तुम्हें लाजवाब कर देंगे, अल्लाह के मोजिजे तुम्हें हैरान कर देंगे। तुम्हारी तहज्जुद की दुआएं ही तुम्हारे लिए मोजिजों के रास्ते बनाएंगी और फिर तुम देखोगे उन्हें भी अपना मुकद्दर बनते हुए जिनका मिलना तुम्हें नामुमकिन लगता था, क्योंकि मरहम सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है और जो सब्र करते हैं और तवक्कुल रखते हैं उनके लिए अल्लाह शिफा के रास्ते बना देता है और उन्हें नवाज दिया जाता है उससे भी बेहतर जो उन्हें खोया हुआ होता है। यकीन रखो हकीकत के खुलने तक छोड़ दो उस जगह से मरहम को ढूंढना जहां से जख्म मिला, क्यों भाग रहे हो फिर तुम उसके पीछे। जैसे अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया अपने लिए तो सभी उसे पुकारते हैं। तुम अल्लाह को अल्लाह के लिए पुकार कर देखो, क्यों रोते हो उन चीजों के लिए जिन्हें तुम्हें दुत्कार कर दिया। कुरान पाक का हर हर्फ गवाह है जिसकी मोहब्बत का तुम कभी उसको चाह कर तो देखो। अल्लाह को बेतरतीब दुआएं बहुत पसंद है, क्योंकि तब जुबान नहीं दिल बोलता है और दिल की बोलियां अर्श वाले से बेहतर और कोई भी नहीं समझ सकता। तुम्हें जितनी मोहब्बत अपनी दुआओं से है न अल्लाह को उससे कहीं ज्यादा मोहब्बत तुमसे है, इसलिए अल्लाह ने उन्हें तुमसे दूर कर दिया जो तुम्हारे लिए सिर्फ तकलीफ का बास थे। कितनी ऐसी चीजें हैं जिन्हें तुम अच्छा समझते थे मगर उनसे तुम्हें सिवाय दुख के और कुछ भी नहीं मिला। जो किसी के साथ गलत नहीं करते उनके साथ कभी भी गलत नहीं होने देता। एक नजर माजी की तरफ दौड़ा कर देखो और सोचो तुम्हारे कितने ऐसे गलत इंतखाब थे जिनकी सच्चाई अगर अल्लाह तुम पर न खोलता तो तुम्हारी जिंदगी क्या होती। जिन्हें अल्लाह ने ही तुम्हारे काबिल नहीं समझा वह फिर कैसे तुम्हारे लिए बेहतर हो सकते हैं। मोजिजे गुनाहगारों के लिए भी होते हैं। वो गुनाहगार बंदे जिनकी गुनाहों की नदामत उन्हें जानमाज तक ले आती है। दिल को इतना समझाने के बावजूद भी अगर दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो, शायद तुम्हारी दुआएं मोजिजों के करीब हो। सजदे तो बाद में आते हैं, तहज्जुद की सिर्फ नियत कर लेना ही अल्लाह को राजी कर देता है। अल्लाह दुआओं को इंतजार के जरिया आजमाता है, वो कबूलियत में देरी करता है ताकि तुम्हारा यकीन देख सके और यह देख सके कि जो तुम मांग रहे हो क्या तुम्हें वाकई उसकी चाहत है। वह तुम्हारी दुआओं को आजमाता है, तब वो तुम्हें भी इतनी ताकत दे देता है कि तुम्हारा दिल ना ताकी से थकता है और ना एक ही दुआ बार बार दोहराने से उगता है। तो अगर दिल को इतना समझाने के बावजूद भी दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो, शायद तुम्हारी दुआएं मोजिजों के करीब हो, शायद अब तुम्हारे सिले का वक्त हो। तभी अल्लाह ने तुम्हें इस दुआ पर अटका कर रखा हुआ है। शायद यह आखिरी मौका हो वह पाने का जो तुमने खोया हुआ था। जिन गुनाहों की बेचैनी उन्हें सजदों तक ले आती है, गलतियां तो सब करते हैं लेकिन जिन पर अल्लाह ने अपना रहम करना होता है अल्लाह उन्हें उनकी गलती पर अड़ा नहीं रहने देता। वह उन्हें रास्ता दिखाता है, तौबा का रास्ता, और फिर जब वो रास्ते की जानिब लौट आते हैं तो अल्लाह भी उन्हें माफ कर देता है। जो माफी के तलबगार होते हैं अल्लाह उन्हें कभी भी रुस्वा नहीं होने देता, न उनकी चाह में और न उनकी अपनी चाहत में। तुम्हारी तड़प और तुम्हारी बेचैनी का तुम्हें नमाज तक ले आना ही इस बात की दलील है कि अल्लाह ने माफ कर दिया है, तुम्हें उसने सुन लिया है, तुम्हें तमाम रुकावट को हटा देती है जो तुम्हारी दुआओं को अल्लाह तक पहुंचने से रोके हुए होती है। देर कभी भी नहीं होती, अल्लाह तो हर पल तुम्हारा इंतजार रहता है और याद रखो अल्लाह उनको सबसे ज्यादा अजीज रखता है जो कितना ही क्यों ना भटक जाए लेकिन अल्लाह के दर का रास्ता कभी भी नहीं भूलते। जो थक गए ही सही लेकिन वापस लौटते हैं, क्योंकि अल्लाह का तो सबका बराबर ही है, क्योंकि अल्लाह तो सबका बराबर का ही है। वह दिलों को बदलने वाला रब है, वो अनकरीब तुम्हारा दिल भी बदल देगा। इस राह तवक्कुल में अब वो मुकाम आएगा जहां
तुम सिर्फ सोचोगे और तुम्हारा अल्लाह मोजिजा करके दिखाएगा। जब अल्लाह को तुम्हारे मांगने का अंदाज पसंद आ जाता है तब वह देने में जरा सी ताखी कर देता है ताकि तुम्हारी आवाज उसे बार बार सुनाई देती रहे। वह अगर तुम्हारी दुआएं नहीं बदल रहा तो जान लो कि उस रब ने कबूलियत का इरादा कर लिया है और अल्लाह तब तुम तक मोजिजे से लाता है। जब तुम सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी दुआ करते हो इस यकीन के साथ कि अल्लाह की दस्तक से तो बाहर कुछ भी नहीं, उन दुआओं से, और दुआएं तो उन हकीकतों को भी बदल सकती हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने हमारे चैनल साजिमा वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।